हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामकाज में व्यस्त होंगे। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों मेरी दिन में 2-2:30 बजे से। लेट इसलिए कर रही हूँ वीडियो स्टार्ट कि सुबह से मैं नाश्ता वास्ता बना के नाश्ता करके छत में चली गई थी कपड़े वपड़े धोने 10:30-11 बजे करीब। और कपड़े आधे ही धोए, बारिश आ गई। और बारिश ऐसी आई ना, आज झमाझम। कल ही मैं दिल्ली आई तो आज बारिश लेके आई। मतलब इतना ठंडा हो रखा है, बढ़िया हो रखा है आज मौसम। मतलब बहुत तेज़ बारिश आ रही, तो इस वजह से कपड़े नहीं धो रहे। कपड़े धुल के कुछ कुर्सी में डाल रखे हैं, कुछ वैसे ही फैला रखे हैं वहाँ। और अब जा रही हूँ मैं। अब थोड़ी बारिश बंद है तो ठीक। अभी मैंने लंच करने गई थी, लंच कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ फिर से छत में। देखती हूँ कितना धो पाती हूँ। पूरे शादी के कपड़े गाँव से लेके सब कपड़े आज ही धुल रही हूँ मैं तब से। कुछ आधे धुल के कुर्सी में रखे हुए हैं। आप लोगों को मौसम दिखाते हूँ मैं कैसा हो रखा है। और छत में मेरे कपड़े ऐसे फैल रखे हैं, सूखेंगे भी नहीं। आधे मैंने मशीन में भी डाल रखे हैं। अब मैं छत में ही जा रही हूँ सीधा। दिखाते हूँ आप लोगों को कैसे कैसे हो रखा है। तो इधर दोस्तों छत में आ गई हूँ और मुझे लगा बारिश बंद हो गई। नीचे तो बारिश आ ही नहीं रही थी। आज छत में आई तो देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, बुद 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 करके। देखो मौसम बिल्कुल बढ़िया और का ठंडा ठंडा। बारिश लेके आई मैं कल उत्तराखंड से सीधा दिल्ली तो बिल्कुल मस्त मौसम हो रखा है। और इधर देखो मेरे कपड़े, देखो तुम कपड़े तो मेरा अनगिनत हो रखे हैं। इतने मैंने धो दिए हैं। ये सारे शादी के कपड़े धुल रहे हैं मेरे। इतने धो दिए हैं, धो के इसमें रखे हुए हैं। और इधर इसमें ही रखे हुआ है मैंने। इसमें साड़ी सूट वगैरह आए हैं, उनको अभी नहीं धुले क्योंकि जब तक मैं धो रही थी ना तब तक बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने उनको नहीं धोया, इन्हीं को धोया बस। और अब देखो कुछ मैंने इधर डाल रखे हैं सुखाने के लिए। ये तो सूख गए हैं, पर बाहर कैसे डालें इनको? बाहर तो मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। ये देखिए तो बारिश तो बंद होने की नाम ही नहीं ले रही है। हाँ तो ऐसे झमाझम बारिश आ गई कि हा मस्त वाली बारिश आ रही है आज। और गांव में तो रोज़ शाम को बारिश होती है ज़रूर। वो मतलब कंपलसरी है कि बारिश को आना ही आना है। तो मौसम वहाँ तो ठंडा ही है। और यहाँ देखो, यहाँ तो आज आई बारिश तो आज रुक ही नहीं रही। कल आती ना, आज नहीं आती। आज मुझे कपड़े सुखाने देते, इतने सारे कपड़े हो रखे हैं मेरे। तो चलिए दोस्तों, सुबह मिली थी 2:30 बजे आप लोगों को। उस समय से अब मिल रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे को आज तो ब्लॉग बनाने का। आज मैंने सारी सफाई करी, झाड़ू पोछ भाई ने करी हुई थी सफाई। पर अब जेंट्स मतलब इतने सफाई से जैसे हम लेडीज़ करते हैं साफ़ सफाई हर कोने कोने से, वैसे वो नहीं करते हैं जेंट्स लोग मतलब। तो उसने करी थी अपने हिसाब से। पर फिर भी बेड के नीचे, ये अलमारी के नीचे, इस तरफ पूरे कागज़ वागज़, बाल, सबसे ज़्यादा तो बाल भाई इतना गंद हो रखा था ना यहाँ इस रूम में सबसे ज़्यादा। क्योंकि यहीं हम 3 दिन तैयार हुए थे। पार्लर वाले घर में यहाँ के 3 दिन यहीं तैयार हुए थे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गंद मची हुई थी। अभी तो अगर बेड खिसकाएंगे तो पता नहीं अंदर कितना है। वो तो बाहर का जितना आया, जितना तक झाड़ू पोछा गया उतने तक तो मैंने निकाल दिया है। और बाकी आज मैंने सारी सफाई कर ली है। मतलब झाड़ू पोछा, कपड़े भी मैंने सब धो दिए। बस कोट पैंट रह गए हैं ड्राई क्लीन के लिए, उनको साइड ड्राई क्लीन के लिए देंगे तो वो नहीं धोए मैंने। बाकी मैंने सब धो दिए और सूखे कोई भी नहीं। कुछ मैंने छत में रखे हैं और कुछ मैंने तीसरे फ्लोर में रखे हैं। और कुछ जो मैंने मशीन में सुखाए हैं मतलब वो मैंने मशीन में ही रखे हैं। वो मैंने बाहर भी नहीं डाले क्योंकि बारिश लगी हुई है सुबह से। रुमझुम वाली बारिश लगी ही हुई है। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। छोटे मोटे सामान इतने फैले हुए थे ना उस दिन। तो हम मतलब 27 को शादी ख़त्म थी, 28 को कथा थी और शाम को हम निकल गए थे। तो पूरा ऐसे ही बिखरा हुआ था। तो आज मैंने सारा सेट कर लिया है। और अभी टाइम भी 7 बज गए हैं। तो अभी टाइम हो गया है 7 और अब चलती हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। ड्यूटी वाले भी आते ही होंगे, अभी तो कोई नहीं आया। और बाहर भी हल्का फुल्का अंधेरा होना बाकी है, अभी हुआ नहीं पूरी तरह से। कुछ कपड़े मैंने देखो ऐसे डाल रखे हैं, साड़ियाँ मैंने इधर डाल रखे हैं। बाकी छोटे कपड़े मैंने छत में डाल रखे हैं पर सूखे नहीं, कोई भी नहीं।
गीले हो रखे हैं क्योंकि बारिश ना रुमझुम वाली बारिश लगी हुई थी। मौसम देखो, मौसम आज बिल्कुल ठंडा हो रखा है। तो चलिए दोस्तों, अभी खाना वगैरह भी बन गया है और प्रिंस को और भाई को तो खिला भी दिया है। उनको बस भूख लग रही थी तेज की, तो दोनों ने खा लिया है। और हस्बैंड जी अभी बाहर गए हुए हैं, अभी नहीं आए, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। जब तक आएंगे तभी खाएंगे। और भाई इतनी बारिश होने के बावजूद भी अंदर गर्मी हो रही है अभी। मतलब दिन में बारिश हो रही थी तब तो ठंडा था, अभी बारिश बंद हो रखी है और अभी इतनी गर्मी हो रही है, पसीने पसीने हो रहे हैं अपने आप। अभी तक तो मैंने गेट खोला हुआ था पर मैंने बंद कर दिया है। कितनी हो रही है गर्मी? नहीं हो रही है, इन लोगों को नहीं हो रही है, मुझे ही हो रही है गर्मी से। वेट कर रही हूँ मैं हस्बैंड जी का, आएंगे तब खाना वगैरह खाएंगे। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि देवरानी जी को नहीं दिखा रहे हैं, जेठानी जी तो उस रूम में है, वो नहीं खा रहे हैं खाना। और देवरानी मेरी मायके गई हुई है, तो जब आएंगे तब उसको भी दिखाऊंगी। जेठानी जी तो उस रूम में है, वो खाना नहीं खा रहे, तो सो गए हैं। तो वो चली गई थी गाँव, कल मैं आई सोमवार को, तो वो संडे को मायके चली गई थी। तो इस वजह से आज मैं दिखा नहीं पाई उसको, तो जब आएगी तब उसको भी दिखाऊंगी। वो संडे को चली गई थी मायके और कल सोमवार को मैं भी आई। और मेरे जेठ जी भी संडे को चले गए थे ड्यूटी। जेठ जी शिलोंग रहते हैं, तो वो वहां चले गए हैं। जब मतलब गांव से वो डायरेक्ट दिल्ली आए 2 तारीख को, जैसी पूजा खत्म हुई और मैं अपने मायके चली गई थी, तो इस वजह से उनको दिखा नहीं पाई ब्लॉग में। मतलब ड्यूटी जाते हुए, मायके जाते हुए उसको। अब आएंगे जेठ जी तो अब लंबी छुट्टी देर बाद आएंगे, मतलब जब छुट्टियां होंगी कभी जनवरी फरवरी में। बाकी देवरानी मेरी जब भी आएगी, मतलब 2-4 दिन में, तो दिखाऊंगी आप लोगों को।